चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मैथ में स्टार्ट कर रहा है, बेसिक क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैथ में बेसिक क्लास है। मैथ में तुम लोग को एनसीईआरटी मैथ पढ़ाएंगे, टाइम बचेगा तो फिर उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी मैथ, ठीक है ना। तो बेसिक देखेंगे मैथ में, ठीक है। तो मैथ में हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। कहाँ से करते हैं? वह मैथ में कुल कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, लेकिन बेसिक तुम लोग को पहले समझाते हैं कि सम संख्या कैसे कहते हैं, विषम संख्या कैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, यौगिक संख्या कैसे कहते हैं, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, सब पहले सीखना पड़ेगा। ये सब बेसिक, ठीक है ना। पता है तुम लोग को? जितना चीज़ बोलो उतना पता है कि खाली ऐसे मंत्र पढ़ने चल गए? जल्दी बता, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। उसको निपटा लेते हैं फटाफट। चलो यहाँ ध्यान दो। तो वास्तविक संख्या को ये बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? और जितना संख्या है सब वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? और वास्तविक संख्या को मेन रूप से मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। फिर परिमेय को भी तोड़ते हैं, तब बनता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब बनता है, ठीक है ना। सम विषम सब उसी में आता है। और परिमेय तुम लोग जानते कहते हैं इसका वर्गमूल नहीं निकलता, रूट के अंदर हो। अब वर्गमूल जिसका पूर्ण रूप से नहीं निकले क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? तो हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है ना। तुम लोग सम संख्या तो पता होगा, पता है ना, एकदम ईजी से स्टार्ट कर रहे हैं। सम संख्या नहीं पता है तुम लोग को? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अच्छा, सम संख्या कैसे कहते हैं? इतना भी नहीं पता है तो सिंपल इस सब फटाफट निकल, इस सब में कोई दम ना है, इस सब में फटाफट निकल। उसका जहाँ तुम लोग को समझाना रहेगा वहाँ समझाएंगे, ठीक है ना। जिसमें 2 से भाग लग जाए, क्या लग जाए? एकदम शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना। जो 2 से विभाजित हो, कई डायरेक्ट लिखते हैं क्या? जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो वो क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा? जो 2 से विभाजित हो, यानी जिसमें 2 से भाग लगा तो खल्लास हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना। वो क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा? जैसे तुम लोग को मान लो हम लिख दिए क्या, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, ऐसे प्रकार चलते रहेगा। बोलेंगे इसमें सम संख्या कौन है? तो सिंपल बात है, इसमें 2 से भाग लगेगा, ये सम है। इसमें 2 से भाग लगेगा, सम है। इसमें 2 से भाग लगेगा, सम है। इसमें 2 से भाग लगेगा, सम है। तो इस प्रकार बढ़ते चल जाएगा। अरे अंत इसका है, संख्या का कभी भी अंत ना होता है ना। तो ये सब जो घेर दिए वो क्या है? सम। क्या है? सम 1 के बाद 1 होता है, लेकिन 2 के बाद 4, 2 जोड़ दे फिर 6 होगा ना। तो सम संख्या तो पता चल गया ना। अच्छा, पूछेगा तुम लोगों को कि सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है? ये बता दे। 2 है ना, 2 सबसे छोटा, मतलब जो सबसे पहले आया उसका क्या हो? सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा सम संख्या कौन है? अब बंदर कहीं का पते ना है, पता है, पता नहीं है तो बोल देते हैं अनंत। क्या बोल देते हैं? यानी पता ही ना है। छोटा पूछता है, बड़ा नहीं पूछता है। बड़ा क्यों नहीं पूछता कि बड़ा पता हमको है? अरे बड़ा पता है? नहीं पता है। तुम्हारा पूछेगा कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है, यानी तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो बता देगा। लेकिन तुम्हारा ये पूछेगा तुम्हारा मृत्यु कब हुआ, पता है? अरे पता है, कब होगा नहीं पता है। तो उसी प्रकार यहाँ छोटा पूछता है। क्या पूछता है? तो ये क्या है? तो यहाँ पे समझ गए तुम लोग। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, सबसे छोटा। क्या लिखना है? सबसे छोटा सम संख्या। सम संख्या क्या है? 2 है। कौन है? 2 है। कोई दिक्कत है? सम में तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। बच्चा से तुम लोग पढ़ रहा है, मनोहर पथिया पढ़ रहा था। विषम संख्या देख, क्या देख? विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इस समय फटाफट निकलना है, ठीक है ना, टाइम नहीं पार करना है। ऑड नंबर क्या बोलते हैं? और सिंपल बात है, ये दोनों खड़े दुश्मनी है। इसका उल्टा क्या होगा? ये बोलेगा ये सम है नहीं, सम को छाट दे तो बचेगा क्या? विषम। क्या बचेगा? ये बोल रहा था 2 से भाग लग जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 से ही खलास हो जाएगा। लेकिन ये बोलेगा 2 से नहीं कटेंगे, 2 से। तो जो 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से खलास नहीं होगा, ठीक है ना, जो 2 से नहीं मरेगा वो क्या होगा? विषम। क्या होगा? तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, या जो 2 से विभाजित नहीं हो, ठीक है ना। जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ऐसे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम अगर लिख देते हैं पूरा 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार लिखते चल जाते हैं, तो इसमें विषम कौन हो जाएगा? सिंपल बात है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है। तो सब क्या हो गया? विषम। क्या हो गया? जो घेरे वो विषम है। इन्हें की समझ लेना कि वो सब जो घेरे हैं क्या है? वो विषम। यहाँ जो घेरे है वो क्या है? सम है, ठीक है ना। अच्छा बता रहे तुम लोग, सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? जल्दी बता।
एक हो जाएगा। बड़ा पूछेंगे तो पता नहीं, पता है क्या, तो यहाँ पर नोट में लिख लेना, स्टार बना क्या, सबसे क्या लिखना है, ये सभी बेसिक क्लास हो रहा है, ठीक है ना। सबसे छोटा विषम संख्या कितना, एक है, क्या होता है, एक होता है। तो सम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए, अब देख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत तुम्हें समझता है, प्राकृत कौन कौन जानता है, जल्दी बता। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिख रहे हैं फटाक से ना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जल्दी बता। एक से करते हैं, तो गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, समझ आ गया ना। और गिनती हम लोग अच्छा करते हैं, एक से, कहाँ से करते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे। गिनती तुम लोग बच्चे से नहीं कर रहा है, हाँ, तो गिनती की क्या बोलेंगे, गिनती की सारी संख्या। तुम लोग बोलना है कि गिनती तो 100 पर समाप्त होता है, गिनती 100 पर समाप्त होता है, 100 के बाद आगे पहले से समाप्त होगा। तुम गिनते जा, गिनते जा, गिनते जा, तुम समाप्त हो जाए, गिनती समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। तो गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, क्या कहते हैं। और हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो गिनती करते हैं एक से स्टार्ट। कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलते रहेगा, चलते रहेगा ना। कहाँ तक चलते रहेगा, जहाँ तक लेना है अनंत तक ले सकता है। ये सुत एक 8 है, खड़ा रहता है, 8 को दो थप्पड़ मार सुता दे, सुत जाएगा तो क्या जाएगा, अनंत, क्या जाएगा, अनंत। समझ तो लोग आ गया ना। तो खड़ा रहेगा तो 8, हाँ, सुत जाएगा तो अनंत, या उसी को बोलते हैं अपरिभाषित, या उसी को बोलते हैं अनगिनत, ठीक है ना। या उसी को इंग्लिश से बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। समझ आ गया तुम लोग को। अच्छा बता, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, एक। बड़ा पूछेंगे तो पता चलेगा, बड़ा पता ना है तो अनंत बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जान दे, अगला बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, सबसे छोटा विषम संख्या भी एक, सबसे छोटा प्राकृत संख्या भी एक। अब देखते हैं पूर्ण संख्या, क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बता। होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण मतलब पूरे, पूरे मतलब होल, पूरे मतलब नहीं बोलता है, होल यानी कुल्ले, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल यानी पूरे, ठीक है ना, होल नंबर, होल नंबर। अच्छा बता, इसमें कौन संख्या छूटा है, सब तो आ गया है, खरी एगो संख्या छूटल है, बता कौन छूटल है, 0 छूटल है। अगर 0 भी शामिल कर लेंगे तो कौन संख्या छूटा, कोई भी संख्या नहीं छूटा, कोई भी संख्या, तो हो गया पूर्ण, क्या हो गया, यानी होल यानी पूरे हो गया, क्या हो गया। जैसे बोलेंगे क्या, शून्य सहित, क्या बोलेंगे, शून्य यानी लडुआ, ठीक है ना, शून्य यानी, ठीक है ना। तो शून्य सहित गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे, यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, कहाँ से करेंगे, 0 से जाएगा तो हो जाएगा 0 1 2, अरे शून्य सहित और गिनती के सब संख्या नहीं, मतलब पूरा चिपका दे, ये पूरा चिपका देंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलते रहा, इस तरह अंत होने वाला है, अनंत तक लिख दे, अंत होने वाला है ना। अच्छा बता, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो लड्डू हो जाएगा ना। अब तुम लोग बताओ, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, जल्दी बता। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसका मतलब सब प्राकृत जो है इसके अंदर घुसेगा, जल्दी बता। अगर ना समझ के बता ना, ले लेसन कर रहा नहीं घुसल है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एक रो में, तो सब तो है करता है पूर्ण है, सभी प्राकृत पूर्ण में नहीं घुस गया। हम वही तो पूछ रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, कैसे है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 इसमें घुसल है, तो सभी प्राकृत पूर्ण हुआ, तो सभी प्राकृत पूर्ण हो गया। लेकिन इस तरह पूछेंगे सभी पूर्ण, सभी प्राकृत होगा, तो देखिए इसमें घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो घुस जाएगा, लेकिन 0 घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा। तो नोट में क्या याद रखना है, एक और याद रखना है पॉइंट, क्या, सभी क्या रखना है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है, किंतु क्या नहीं होता है, तो उल्टा नहीं होता है, सभी पूर्ण प्राकृत होगा, सभी पूर्ण होगा तो सभी ना होगा, खाली यहाँ से होगा, यहाँ से ना होगा, 0 इसमें कहाँ आता है ना, आता है ना, तो सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, किंतु, क्या लिखेंगे,
किंतु सभी पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। समझ आ गया तुम लोग को? तो 1 2 3 4 पढ़ लिए। अगला पढ़ेंगे क्या? तो अगला पढ़ते हैं हम पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब तो ध्यान कहाँ है? यहाँ बोर्ड पर देना है। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कोई पता नहीं। इंटीजर्स नंबर क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगा देते हैं, ठीक है ना? इंटीजर्स नंबर। अच्छा पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्णांक संख्या देखो यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो है ना 3 तरह का होता है। एक हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, यानी इसमें लगा दे माइनस। क्या लगा दे? हो जाएगा ऋणात्मक यानी निगेटिव। एक होगा धनात्मक होगा, यानी माइनस नहीं लगा, सीधे लिख दे, हो जाएगा धनात्मक। उठाएगा बीचा में, न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है ना, होता है जीरो। जीरो के इधर चल जा तो ऋणात्मक, जीरो के उधर चल जा तो क्या? धनात्मक। यानी पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो पूर्णांक संख्या को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? एक होता है क्या? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव यानी माइनस वाला, ठीक है ना? एक होता है शून्य संख्या। क्या होता है? शून्य संख्या होता है। शून्य यानी लड्डू। शून्य यानी लड्डू। एक होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। क्या होता है? तो 3 संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें पता है कि बीच में क्या होता है? शून्य होता है। बीच में क्या होता है? बीच में बोडल है शून्य। अगर शून्य के इधर आएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। शून्य के उधर जाएंगे क्या होगा? यानी शून्य के इस साइड आएंगे। कौन साइड? राइट साइड, ठीक है। तो क्या होगा? ऋणात्मक। और शून्य के लेफ्ट जाएंगे क्या होगा? धनात्मक। यानी इधर आएंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलते रहा, इस तरह समाप्त होने वाला है। तो माइनस इन्फिनिटी समाप्त होने वाला ना है ना। अब शून्य के उधर जाएंगे क्या होगा? प्लस में 1 क्या होगा? प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। आप कहेगा प्लस नहीं लिखना है तो प्लस लिखा नहीं आता, प्लस छिपा हुआ रहता है। नहीं भी लिखा है तो प्लस कौन सी है? छिपा हुआ। इतना तुम्हें पता है ना? हाँ 5 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार चलते 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 क्या आ जाएगा? प्लस में इन्फिनिटी, प्लस में। तो ये हो गया क्या? पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? अच्छा पूछेगा पूर्णांक संख्या दशमलव में होता है? दशमलव में है कि ना है? पूर्णांक संख्या बटा में होता है? तो ना होता है। बटा में है कि? बटा में तो समझ रहा है, जैसे 1/2 नहीं होता है ना। अब यहाँ ध्यान दे, इधर जो है जीरो के जो इधर है क्या हो गया? ये हो गया ऋणात्मक संख्या। क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। और जीरो के जो इधर है क्या हो गया? धनात्मक संख्या। तो बता शून्य जो है, जीरो जो है वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है? तो कुछ होना है, न तो ऋणात्मक न तो वो बॉर्डर पे खड़ा है, बोल रहा है न तो हम इधर न तो उधर, दोनों तरफ दोनों। यानी दूध भत्ता हो गया। कौन सी हो गया? दूध भत्ता। समझता है तुम लोग? हाँ चलिए ध्यान दे, छाप इतना पहले। चलो यहाँ ध्यान दो। अब कहाँ तक पढ़े हम लोग? अभी हम सम देख लिए हैं, सम, विषम, और उसके बाद प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, 4 को देख लिए हमने। 5 ठो देखे थे, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या? अब आगे बढ़, 6ठा नंबर देख। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे उसको पता? जल्दी बता दे। अभाज्य संख्या जल्दी बता। अभाज्य संख्या कैसे उसको पता है ये बता पहले। इंग्लिश पता है ना तुम लोग? रे अभाज्य संख्या को इंग्लिश से बोलता है, देख के बोलती है रे, बनकर पहले। चल यहाँ ध्यान दे। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा इसको, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, जल्दी बताओ। अभाज्य संख्या का एक नाम और है। जैसे तुम लोग का 2-3 नाम है भाई, अभी तुम लोग को 5-6 नाम रखाएगा। लेल, बकलोल, गधा, बहुत सारा नाम लगेगा। गधी तुम लोग का रखाएगा, ठीक है ना। बनरनी, उसमें का इसका एक और नाम है, जल्दी बताओ क्या नाम है? इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? नहीं यौगिक इसको नहीं बोलेंगे, यौगिक अलग बोलेंगे, भाज्य को बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो बोलेंगे, देखें आप अभाज्य संख्या तुम लोग समझ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। और तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे रहना फिक्स है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना है कि वैसा संख्या, वैसा संख्या जो सिर्फ जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगे। किससे भाग लगे? 2 गो से। किससे? सिर्फ एक खुद से और एगो एक से, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? वैसा संख्या जिसमें एक एवं खुद से भाग लगे। किससे भाग लगे? खुद यानी स्वयं से, यानी अपने आप से भाग लगे, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य। क्या बोलेंगे?
बाकी बार किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। समझ आ रहा है ना। वो ऐसा संख्या जिसमें सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, बाकी बार किसी से भाग नहीं लगे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? तो क्या बोलेंगे यार, ध्यान दे, बोलेंगे वैसा संख्या। क्या बोलेंगे? देखें यहाँ पर, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक एवं खुद तो समझ रहा है ना, स्वयं यानी या अपने आप। तो वैसा संख्या जो एक एवं खुद से विभाजित हो। क्या हो? एक एवं खुद से विभाजित हो। केवल यहाँ ले लेते हैं, वैसा संख्या जो केवल एक एवं खुद से विभाजित हो, से विभाजित हो किसी और संख्या से, तथा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अभाज्य। यानी सिंपल बोलेंगे वैसा संख्या जो केवल यहाँ लगाना है, केवल एक एवं खुद से विभाजित हो। एक एवं खुद से यानी स्वयं से, यानी अपने आप से विभाजित हो, बाकी किसी से भाग न लगे, किसी भाग न लगे। क्या कहलाएगा? अभाज्य। क्या कहलाएगा? यानी उसको मारने वाला दो ठो है। कितना उठा देगा? एक उसको मार देगा, उठा के बाजार देगा, एक तो खुद उसको मार देगा, बाकी उसको कोई मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। वो कहलाएगा अभाज्य। क्या कहलाएगा? ऐसे मान लो यहाँ को संख्या ली तो तुम लोग को ऐसे एक लिखे, अभी पहचानना है तुम लोग को, ठीक है ना, कौन अभाज्य है कौन क्या है, ठीक है। चल बता, एक अभाज्य है, जल्दी बता। एक अभाज्य है? एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक अभाज्य इसलिए नहीं, क्योंकि एक से तो भाग लग रहा है और खुद से भाग लग रहा है, तो दोनों मिलके कितना संख्या है? एक संख्या हुआ। एक से भाई भाग लग रहा है, खुद से भी भाग लग रहा है, लेकिन दोनों मिला एक संख्या हो रहा है। और यहाँ कितना होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए। एक ठो एक और एक ठो खुद है, दोनों मिला कितना संख्या होना चाहिए? 2 गो, लेकिन एक नहीं हो रहा है। तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो ये मेरा अभाज्य नहीं है, ठीक है। अच्छा बता, 2 अभाज्य है तो 2 मेरा अभाज्य है। क्यों? क्योंकि देख इसमें एक से भाग लगेगा। अरे एक से तो किसी में भी भाग लग जाता है, एक से पूछ लेना है, एक से कोई भी संख्या भागा दे, भाग लग जाएगा। 1 से 2 में भागा दे, 2 आएगा। 1 से 100 में भागा दे, 100 आएगा। 1 से 1 लाख में भाग दे, 1 लाख आएगा। 1 से 1 करोड़ में भाग दे, 1 करोड़ आएगा। नहीं, 1 से सब में भाग लग जाता है। यानी एक जो है सबको मार देता है, सबको क्या करता है? मार देता है, ठीक है ना। एक सबके दादा है, ठीक है। तो 2 देख, 2 में 1 से तो भाग लग जाएगा, तो 1 छोड़ दे, बाकी में क्या है? वो खुद से भाग लगेगा, 2 को काट पाएगा तो काट देगा। तो 2 क्या है? अभाज्य। क्या है? तो 2 मेरा अभाज्य है। 2 मेरा क्या है? 3 अभाज्य है। 2 में क्या हुआ? तो 1 से ही भाग लग गया और खुद से ही भाग लग गया, इसलिए क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। इसमें देख 1 से भाग लग गया और 3 यानी खुद से भाग लग गया, बाकी बारों किसी से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अभाज्य। क्या है? लेकिन 4 अगर लेंगे तो देख यहाँ 1 से भाग लगेगा, ठीक है, खुद से भाग लग जाएगा, लेकिन बीच में पगलवा घुस गया, 2 नहीं घुस गया, बीच में इसको घुसना चाहिए। 1 से लग गया, ठीक है, खुद से लग गया, ठीक है, लेकिन बीच में कहाँ घुस गया? तो बीच में घुस गया ना, तो ये अभाज्य ना है, ये अभाज्य ना है। 5 अभाज्य है, जल्दी बता। तो 5 में देख 1 से लग रहा है, 5 से लग रहा है और किसी से लग रहा है, तो और बीच में किसी को घुसने का पावर ना है ना, तो ये क्या अभाज्य? क्या है? अभाज्य। 6 अभाज्य है, तो 6 अभाज्य ना होगा। क्यों? क्योंकि देख ले, 1 से तो लगबे करेगा, खुद से तो मरबे करेगा, लेकिन बीच में इसको मारने वाला एक ठो और घुस जाएगा। ये 3 भी मार देगा इसको चटाक से ना, और 2 भी मार देगा। ये दोनों कहाँ से आ गए? बीच में जो फालतू में। तो कोई भी इसको डेंगा रहा है तो ये अभाज्य होगा? तो ये अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इसको 2 उठा और मार रहा है, तो अभाज्य नहीं हुआ। 7 अभाज्य होगा। तो 1 इसको मारेगा, चलो 1 तो सबको मार देता है, 7 मारेगा और बीच में को घुस पाएगा इसको मारने के लिए, तो कोई ना घुस पाएगा बीच में, खाली 2 गोटा का अधिकार मिला है, एक ठो 7, इसलिए क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। 8 अभाज्य है बंदर। तो 1 से भाग लग गया, 8 से भाग लग गया, 1 और खुद से तो भाग लग गया ना। अगर बीच में कोई नहीं घुस पाया इसको डंगाने के लिए, ठीक है ना, इसको मारने के लिए कोई बीच में नहीं घुस पाया तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में घुस जाएगा, 2 आके इसको थपड़ा देगा, 4 भी आएगा इसको थपड़ा देगा, तो बीच में दोनों फालतू में आ गया, तो अभाज्य है? अभाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन अभाज्य नहीं हुआ? तो ये मेरा अभाज्य नहीं हुआ, ये भी अभाज्य नहीं हुआ, ये भी अभाज्य नहीं हुआ। 9 अभाज्य होगा? नहीं, क्योंकि 1 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, लेकिन बीच में पगल 3 घुस गया, तब अभाज्य है? तो ये भी अभाज्य नहीं है। 10 मेरा अभाज्य है, 1 से भाग लग जाएगा, ठीक है, खुद यानी 10 से भाग लग जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका बीच में 2 घुस जाएगा, एक ठो 2 घुस जाएगा, एक ठो 5 घुस जाएगा, और दोनों मिलकर इसको क्या करेगा? खलास कर देगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। ये भी अभाज्य क्या नहीं है। 11 अभाज्य है,
तो हाँ है, क्योंकि इसमें देख एक से लगेगा और एक आर एफ लगेगा। अब बीच में किसी का पावर है कि घुस सके, बीच में कोई है या घुस के इसको मार सके, कोई ना है, तो यह आवाज़ मेरा है। अरे बंदर उल्टे पुल्टे बोलता है, ठीक है ना। 12 आवाज़ है तो 12 आवाज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि एक से तो लग जाएगा, 12 से तो लग जाएगा, लेकिन बीच में घुस गया 4 संख्या घुस गया। एक ठो 2 घुस गया है, एक ठो 3 घुस गया है, एक ठो 4 घुस गया, एक ठो 6 घुस गया, 6 घुस गया ना। तो बीच में किसी को नहीं घुसना चाहिए, घुस गया है तो ये मेरा आवाज़ नहीं है। आवाज़ क्या है? तेरा आवाज़ है। हाँ है, क्योंकि देखो इसमें इसको खाली एक मारेगा, एक तो सबको थपला देता है, पता है ना, और एक ठो तेरे मारेगा। अब बीच में किसी का पावर है, बीच में किसी का औकात है जो घुस जाएगा ना, है ना। ये मेरा आवाज़ है। 14 आवाज़ है तो 14 आवाज़ नहीं है, क्योंकि एक से लग जाएगा, ठीक है, 14 से लग जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में 7 भी घुस जाएगा और थपरा देगा ना, तो ये मेरा आवाज़ नहीं है। 15 आवाज़ है, जल्दी बता। तो 15 भी नहीं है, क्योंकि बीच एक से लग जाएगा, 15 से लग जाएगा, लेकिन बीच में 3 भी घुस जाएगा, 5 भी घुस जाएगा, थपरा देगा इसको, तो ये भी आवाज़ नहीं है, ठीक है ना। 16 है तो 16 भी ना है, इसको तो बहुत उठा मारेगा ना, थपरा देगा। एक मारबे करेगा, 16 मारबे करेगा, बीच में 2 भी मारेगा, 4 भी मारेगा, 5 मारेगा, 8 भी मारेगा, नहीं मारेगा, तो इतना उठा मार रहा था, आवाज़ होगा नहीं होगा। चलो 17 आवाज़ है। हाँ 17 आवाज़ है। 17 क्या है? क्योंकि इसको मारने वाला कि 2 पैदा हुआ, एक ठो 17, बाकी कोई मार पाएगा नहीं, तो आवाज़ है। ये आवाज़ है। हाँ तो नहीं, क्योंकि इसको मारने वाला बहुत गोटा पैदा हो गया, एक मारेगा, 18 मारेगा, लेकिन बीच में घुस जाएगा कौन? बीच में घुस जाएगा 3 घुस जाएगा, 6 घुस जाएगा, 9 घुस जाएगा, 2 भी घुसेगा ना, इसलिए आवाज़ नहीं है। 19 आवाज़ है। हाँ है, इसको मारने वाला 2 गोटा पैदा हुआ, कौन? 1 और 19, इसलिए आवाज़ है। पहचान जाएगा आवाज़ कौन है, आवाज़ कौन है, पहचान पाएगा रे, पहचान जाएगा ना। तो यहाँ से आवाज़ अगर हम निकाले तो क्या आया था? एक ठो 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 7 आया था, 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया। इस प्रकार आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। इस प्रकार चलते रहेगा, समझ आ जाएगा, पहचान जाएगा आवाज़ तुम लोग, आवाज़ पहचान जाएगा ना। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा आवाज़ संख्या कौन है, जल्दी बताओ। 2 हाँ सबसे छोटा क्या बोल रहा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, बता। 2 है। आप देख इसमें 2 के एकदम ध्यान से देख, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, किसी में 200 भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन पगलवा में 200 भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है, जो क्या है? सम संख्या है। क्या है? बाकी भाई को सम है, देख ले ना, है ना। तो ये सबसे अपवाद है, अपवाद ना है, तो क्या बोलेंगे? तो 2 एकमात्र, ये क्या बोलेंगे? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। कैसा संख्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। तो बोलेगा, बता तुम लोग को बोलेगा कि एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन है? क्या बोलना है? 2। क्या बोलना है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? क्या बोलना है? 2। क्या बोलना है? 2। अब यहाँ समझ तुम लोग। अच्छा पूछेगा कि 2 को लगातार, यहाँ ध्यान दे, 2 को अभाज्य संख्या, 2 को तुम महत्तम समापवर्तक निकालने जानता है? महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने जानता है ना, जानता है ना। तो कोई भी 2 को ले ले, ठीक है ना, कोई भी 2 को अभाज्य संख्या ले ले। अब बोलेगा उसको महत्तम समापवर्तक निकाल, जैसे 2 3 ले लिए, या 2 7 ले लिए, या 3 13 ले लिए, या 7 11 19 ले लिए, कुछ भी ले ले, 2 को ले लेना, ठीक है ना। और उसका महत्तम समापवर्तक निकाल, हमारे महत्तम समापवर्तक 1 आ गया, कितना आएगा? आगे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। पूछेगा 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? कितना बोलना है? 1। कितना बोलना है? निकाल के देख ले, महत्तम समापवर्तक निकालना जानता है ना, तो निकाल के देख ले, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? अगला पॉइंट लिखना है 2 अभाज्य संख्या, क्या बोला है? 2 अभाज्य संख्या का, 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 1 होता है, यानी याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना, 1 होता है। अब इसका उल्टा पड़ रहा है, अभाज्य संख्या का उल्टा, यानी इसका दुश्मन कौन है? भाज्य है, ठीक है ना। भाज्य संख्या है, सम का उल्टा विषम, सम का उल्टा भाज्य, पक्का पागल है। सम का उल्टा विषम, विषम का उल्टा सम। तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? अभाज्य का उल्टा भाज्य, और भाज्य को ही बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। यानी इसका 2 नाम है, तुम लोग का भी 2-3 नाम होता है ना, ना। तो भाज्य को ही बोलते हैं क्या? यौगिक। क्या बोलते हैं? और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? समझ तो क्या है? कंपोजिट नंबर। अब देख भाज्य संख्या कैसे कहेंगे? सिंपल बात है, इसका उल्टा, जो यहाँ पर अभाज्य था उसको छोड़ दे, जो बचा वो क्या हुआ? भाज्य। और जो अभाज्य था उसको कहेंगे साइड लगा, क्या कर? साइड लगा देंगे, तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? भाज्य। अभाज्य संख्या 2 गोटा से मार खा रहा था, किससे?
एक और खुद से, और भाज्य संख्या जो है एक और खुद के अलावे, एक और खुद के अलावे कोई उसको आके और थपरा देगा तो क्या जाएगा भाज्य, क्या जाएगा, यानी बहुत टाइम मार खाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक एवं खुद के अलावे किसी और संख्या से क्या लगी हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी इसको एक और खुद तो मारबे करेगा और कोई बीच में आके और घुसा के थपरा देगा। ठीक है ना, और संख्या से विभाजित हो जाए क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर बोलेंगे तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, इसको एकदम 4 को एकदम ध्यान से देख, 4 को ध्यान से देख, यानी 4 को एकदम ध्यान से तुम लोग देख, एक तो मारबे किया इसको, एक थपरा दिया ना, 4 तो यानी खुद थपरेबे किया है, अब बीच में पगल भाई हो घुस गया ना, ठीक है, अभाज्य ना है, क्या है भाज्य, क्या है तो भाज्य हो गया, क्या हो गया एग्जाम्पल में है। ठीक है ना, क्या हो गया भाज्य, क्या हो गया 5 भाज्य ना है। क्यों भाज्य ना है 5, क्योंकि इसको खाली एक मार रहा है और खुदे मार रहा है, बाकी कोई नहीं मार रहा है, तो यह भाज्य है। लेकिन छो को देख, छो को कितना थपरा रहा है, इसको जो आया बजा चल रहा है, ढोलक समझ लिया, एक मारबे किया है, छो मारबे किया है, और पगल बाद दू को बीच में घुस गया, अगर 2 भी मार रहा है इसको, 3 भी मार रहा है ना, तो एक और खुद के अलावे को और डेंगा रहा है, इसको आके थपरा रहा है, तो क्या है भाज्य, क्या है, समझ तुमको आ गया ना। 7 मेरा भाज्य नहीं है, क्योंकि 7 में खाली 1 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, तो भाज्य है। 8 मेरा क्या है भाज्य, ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको एक तो मारबे किया, खुद मारबे किया, और बीच में 2 गोटा मिलकर और थपरा दिया, नहीं थपरा दिया, तो एक और खुद के अलावे किसी और से भाग लग गया, तो ये भी क्या है भाज्य है। उसी प्रकार क्या है 10 भी क्या है, 9 भी क्या है, 9 भाज्य है, 10 भी क्या है, पहचान जाएंगे तुम लोग ना। उसी प्रकार 12 भी क्या है भाज्य है, उसी प्रकार 13 ना होगा, 14 भी क्या है भाज्य है, 15 भी क्या है भाज्य है, 16 भी क्या है भाज्य है, उसी प्रकार चलते रहेगा, चलते रह, समझ आ गया ना, इतना तुम लोग समझा। यानी जो इसमें ना था वो क्या हो गया भाज्य, क्या हुआ। अब बता तुम लोग सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा 4, क्या होता है सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा 4। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का महत्तम सार्थक कितना होगा। सबसे छोटा अभाज्य क्या बोल रहा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटा भाज्य संख्या का महत्तम सार्थक यानी HCF कितना होगा, जल्दी बता। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, अरे नहीं पढ़ाए थे, क्या होता है 2, और सबसे छोटा भाज्य संख्या का क्या होता है 4, क्या होता है। आज दोनों का महत्तम सार्थक निकाल, महत्तम सार्थक बोले तो HCF निकाल, कितना आएगा 2 आएगा, समझ आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, समझ आ गया ना। तो पूछा गया सबसे छोटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या महत्तम सार्थक कितना होता है, बोलना है 2, कितना बोलना है। पूछा गया दोनों गुणनफल कितना होता है, तो बोलना है 8, क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ पर यार एक पॉइंट लिख लेना है, क्या सबसे छोटा इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इसलिए बता रहा है। सबसे छोटा अभाज्य क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या यानी 2 तथा सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी 4, भाज्य संख्या यानी 4 का HCF कितना होता है 2 होता है, कितना होता है HCF तुम निकाले जानता है ना। अरे 204 भागा दे, डायरेक्ट कट गया, नहीं कटा, कितना बार यहाँ रहने 2 दूनी 4, और जब कट जाता है तो ये वाला क्या होता है HCF, क्या होता है HCF, पता है तुम लोग को। तो ये हो गया HCF, क्या हो गया, ये तक तो कोई दिक्कत है, भाज्य अभाज्य कोई दिक्कत है। एक संख्या और पढ़, अभी और पढ़ाएंगे, 6 हो गया, ये कितना हुआ 7 हुआ। अगला देख, अगला होता है एक ठो सह अभाज्य संख्या, क्या होता है सह अभाज्य संख्या, क्या होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं CO सह का इंग्लिश को, अभाज्य का प्राइम, अभाज्य का प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पहले समस्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या तुम लोग महत्तम सार्थक निकाले सीख गया ना। इसे देखें यहाँ पर महत्तम सार्थक सब तुम लोग को बोल दिया, क्या तुम लोग को बोल दिया 10 और 15 का महत्तम सार्थक निकाल, कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, छोटा वाला लो और बराबर में भागा दो, भागा देंगे, कितना आएगा 10 का 10 का 15 में से 10 गया 5। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, जब तक यहाँ लड्डू
ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है। तो लड्डू नहीं ना आया और 10 को बोलेंगे 5 के जाके मार, तो कहेगा ये पगलवा हमारा छोटा होना है मारो, पर 5 से भागने लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। क्या करेंगे, जब भागने लगे तो घेरते हैं, पता है तुम लोग को, और कहेंगे चल तो नहीं मारनी है कराब, तो घेर देंगे, तो चल तो यहाँ इसको बुला लेंगे यहाँ। अब 5 दूनी 10, खलास हो गया, यहाँ लड्डू आ गया। तो जिससे कटा, जिससे लास्ट में कटा, वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक यानी SCF होता है, SCF होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो सहभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो वैसा दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, क्या हो, क्या बोल रहे हैं, 2 संख्या ले ले और उसका महत्तम समापवर्तक निकाल ले, यानी SCF निकाल दे। अगर उसका महत्तम समापवर्तक 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो वो कहलाता है सहभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, समझ तुम लोग आया। तो बोलेंगे वैसा दो संख्या जिसका द्वियक देकर तुम लोग पूछेगा, ठीक है ना। वैसा 2 संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, महत्तम समापवर्तक समझ रहा है ना, SCF 1 हो, क्या हो 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहता है, सहभाज्य संख्या कहलाता है। समझ तो लोग आ गया, कहलाता है। जैसे देख तुम लोग को, जैसे मान लो तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बोलिए 5 और 7, 5 7 का महत्तम समापवर्तक निकाल, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। वही बोल दिए तुम लोग को, क्या तुम लोग को बोल दिए 2 और 8, 2 8 सहभाज्य संख्या, जल्दी बताओ 2 और 8 सहभाज्य संख्या है, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकाला आएगा 2, कितना आएगा, अरे महत्तम समापवर्तक निकाले जाता है, 2 से 8 में भागा दे, 8 को 4 बार में खत्म, 4 बार में खत्म, तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा 2, कितना हो गया, कट गया ना, कितना हुआ 2, कितना हुआ 2 हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक कितना 2 हो गया ना। लेकिन हम बोल रहे हैं 1, क्या बोल रहे हैं 1 नहीं हुआ, तो ये मेरा सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को बताइए क्या 9 दे दिए यहाँ पर और यहाँ पर 15 दे दिए, बताइए दोनों महत्तम समापवर्तक अथी, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 9 और 15 निकालेंगे ना तो 3 से भाग लग रहा है, 3 से ही भी खलास, 3 से ही भी खलास हो जाएगा ना। जिसका महत्तम समापवर्तक 3 हो गया तो सहभाज्य संख्या नहीं है, समझ आ गया ना। लेकिन यह बोल देंगे कि बता, यहाँ ध्यान दे, यहीं पर हम कुछ और संख्या ले लिए, जैसे 9 ले लिए और ले लिए क्या, यहाँ ध्यान दे, 9 ले लिए और ले लिए 13, क्या ले लिए, तो 9 और 13 का महत्तम समापवर्तक निकाल, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा, इसलिए क्या सहभाज्य संख्या क्या है, उस कुछ भी ले ले। जैसे ले लिए हम क्या, यहाँ पर ले लिए 20 और यहाँ ले लिए 21, 20 21 का महत्तम समापवर्तक निकाल, कितना आएगा 1, कितना आएगा। तुम लोग को ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आए, क्या है 1, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो हम 2 3 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, क्या होगा 1 होगा। तुम लोग को सिर्फ ध्यान देना है महत्तम समापवर्तक कितना चाहिए 1, कितना चाहिए 1, उसी पर कुछ भी ले ले। जैसे 10 ले लिए, ठीक है ना, 10 ले लिए और क्या ले लिए, चलो 10 ले लेते हैं, अच्छा 10 और 25 होगा नहीं, क्योंकि इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 से भी खलास, 5 से भी खलास, तो इसका 1 नहीं हो रहा, तो ये सहभाज्य नहीं होगा, समझ आ गया ना। हाँ 10 के साथ यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं क्या, यहाँ ले लेते हैं 23, क्या ले लेते हैं, तो हो जाएगा ना। इतना समझ गए तुम लोग को। अब 2 तुम लोग को और बचा है, एक ठो परिमेय बचा है, एक ठो अपरिमेय बचा है, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, छापना भी है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, अति अभाज्य पढ़ लिए, भाज्य पढ़ लिए, सहभाज्य पढ़ लिए। अब बचता है परिमेय अपरिमेय। क्या बचता है, परिमेय अपरिमेय पता है ना, 9th में पढ़ा है ना। तो परिमेय अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय को एक साथ बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, तुम लोग का मुँह सवाई नहीं निकलता है रे बंदा, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या बांटेंगे 2 भाग में, कितना भाग में बांटेंगे 2 भाग में, कितना भाग में बांटेंगे जल्दी बता, 2 भाग में बांटते हैं। यानी वास्तविक संख्या के कितना बेटा है 2 गो, एक क्या है, एक परिमेय, क्या है परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होगा अपरिमेय। क्या होगा अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय अच्छा पहचाने सीख जाए, क्योंकि इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव आना फिक्स है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, ठीक है ना, हर साल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी बता, हाँ परिमेय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों पता ना है इंग्लिश। रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अभी जितना भी पढ़े हैं हम लोग ने, अभी क्या पढ़े हैं, सम संख्या पढ़े हैं, विषम संख्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, प्राकृत संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या पढ़े थे, अभाज्य पढ़े, भाज्य पढ़े, सहभाज्य पढ़े, जितना संख्या पढ़े थे सब क्या है परिमेय। क्या है, समझ रहे ना, यानी जितना भी पढ़े सब क्या था, परिमेय था। यानी परिमेय का ही अभी जितना प्रकार अभी हम पढ़े थे सब परिमेय का ही प्रकार था। तो परिमेय क्या है, तो जो नहीं पढ़े हो क्या होगा परिमेय, क्या होगा, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर रहेगा, ऐसा बोलेंगे √4। क्या बोलेंगे
तो √4, तो √4 के वर्गमूल कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। तो 2 तो अभी हम इसी में पढ़े, सम संख्या में पढ़े, इसको प्राकृतिक संख्या में भी इसको पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? पूर्ण संख्या में भी इसको पढ़े थे, फिर तुम लोग को कहाँ पढ़े थे? पूर्णांक संख्या में भी इसको पढ़े थे ना? ठीक, क्या है ये है परिमेय, क्या है? अब यही बोल देंगे √5, तो √5 के वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको पढ़े थे क्या? अभी हम जितना संख्या तुम लोग को पढ़ाए थे उसमें √5 पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय क्या होगा? लेकिन इसका परिभाषा पहले देखते हैं, पहचानने सीखेंगे। मैंने पहचानना सीखना क्या है परिमेय से कैसे बोलेंगे, तो तुम लोग परिभाषा खाली याद रखना, परिभाषा खाली याद करने के, ठीक है ना, और पहचानने का अलग नियम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वैसा संख्या, क्या बोलेंगे? वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q यानी बट्टा वाला भी आएगा ना, बट्टा वाला भी आएगा तब भी परिमेय होगा। क्या होगा? अब बट्टा संख्या बोलते हैं भिन्नांक, क्या बोलते हैं पता है ना तुम लोग को? बट्टा वाला संख्या क्या बोलते हैं? भिन्नांक, यानी इसे होता है फ्रैक्शन नंबर, नहीं बोलते हैं? तो भिन्नांक संख्या, ठीक है ना, तो भिन्नांक संख्या भी इसी में आएगा, ठीक है। तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, तथा क्या? तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ डाल दे, हल्ला नहीं कर, चलिए डाल दे। क्या बोल रहे हैं? वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं है, Q बराबर किसका बराबर नहीं है? अब बोले Q बराबर क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हम Q क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझ, Q बराबर नहीं बोल रहे हैं 0 का। इसका मतलब क्या होगा? Q के बराबर अगर 0 ले लेंगे तो इससे उसमें भागा दे, भागा लगभग करेगा। जैसे 5/0, 5 अब बता 0 कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, जल्दी बताओ। 0 कितना बार पढ़? 0 एक बार पढ़ेंगे तभी 0, 0 10 लाख बार पढ़ेंगे तभी 0, 0 1 करोड़ बार भी पढ़ेंगे तभी 0, यानी 0 में हम कितना बार पढ़ेंगे कहीं 5 आ पाएगा? ना आएगा, यानी अनंत इसका मान होता है। क्या होता है? अनंत। इसलिए बोलते हैं नीचे 0 ना होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ तुम लोग आ गया? अभी तो हो गया, मतलब P/Q के रूप में ऐसे कोई भी संख्या लिख दे, यहाँ समझ तुम लोग, ऐसा लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, -3 लिख दिए, -5 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 4/3 लिख दिए, -4/3 लिख दिए, ठीक है ना, या √4 लिख दिए, या √16 लिख दिए, √25 लिख दिए, सब क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। अब तुम बोलेगा कि यहाँ ध्यान दे, तुम लोग बोलेगा ये कहाँ है? P/Q के रूप में ही ना है तो है ना, देखो इसके कुछ नीचे कोई नहीं तो 1 है ना, यहाँ भी नीचे कोई नहीं तो क्या है? 1 है, यहाँ नीचे कोई नहीं तो क्या है? तो P/Q के रूप में हो गया ना, हो गया ना, तो सब क्या है? सब मेरा परिमेय। क्या है? ये तो P/Q के रूप में ऐसे झलक रहा है, तो ये भी क्या है? परिमेय। ये भी क्या है? बोलेगा माइनस में तो परिमेय होगा, हाँ परिमेय होगा, परिमेय होगा। ये परिमेय है तो बोलेगा आराम से, क्योंकि √4 क्या होगा? 2 हो गया, और √4 के वर्गमूल 2 ना हो गया, √16 के वर्गमूल 4 ना हो गया, √25 के वर्गमूल, और इसके नीचे 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ये सब क्या है? परिमेय। क्या है? यानी परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो ऐसे भी लिखा है तभी क्या है? परिमेय। माइनस में भी है तभी क्या है? परिमेय। बट्टा में भी है तभी क्या है? परिमेय, ठीक है ना। बट्टा में है लेकिन माइनस है तभी क्या है? परिमेय। रूट के अंदर अगर है, रूट के अंदर अगर है लेकिन अगर उसका वर्गमूल निकल गया तब भी क्या है? परिमेय। समझ आ गया ना? ऐसा तुम लोग को ऐसे लिख के दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझ, एग्जाम्पल से तुम लोग समझना है, कोई पूछता है बहुत, मान लो यहाँ के दे दिए हम, क्या दे दिए? अच्छा बता, √8 क्या है? परिमेय। क्यों परिमेय? जल्दी बताओ। √8 परिमेय क्यों? परिमेय क्योंकि देखिए यहाँ पर √8 का निकालेंगे तो 8 के वर्गमूल क्या निकलेगा? देखिए यहाँ 2 गुना 2 करेंगे, अरे ऐसे होगा ना, इस तरह होगा ना। तो तुम लोग पता है कि 2 को जोड़ा लगता है तो क्या होता है? एगो लिखाता है, एगो बाहर, तो एगो बेचारा अंदर रह गया, रूट के अंदर होगा 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 बल्ली बाहर हो गया, ये बेचारा अंदर रह गया, जेला का अंदर रह गया, ना रह गया, ये क्या हो? परिमेय। क्या है? लेकिन यह इस तरह तुम लोग को पूछ देगा, √8/√2 दे देगा, बोलेगा बताए परिमेय क्यों? परिमेय। जल्दी बता। √8/√2 क्या है? परिमेय। कैसे परिमेय? तो थोड़ा इसको सोल्व कर। तो √8 को क्या लिखेंगे? लिखेंगे √2 गुना √2 गुना √ और यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा, एगो √2 से एगो √2 खत्म हो जाएगा, क्या को बच्चा? 2 बोली क्या? एगो, तो क्या हो गया? परिमेय। क्या हो गया? तो परिमेय इस तरह भी पूछ देता है, तुम लोग को चेक करके निकालना पड़ेगा परिमेय क्यों? परिमेय। समझ तुम लोग आ गया ना? निकाल लेगा। उसी प्रकार तुम लोग को दे देंगे क्या, यहाँ पर मान लो दुनिया √50 क्या दे दिए? √50 परिमेय क्यों? परिमेय। जल्दी बता। क्योंकि देखो √50 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 25, 2 गुना 25 के वर्गमूल 5, लेकिन 2 के वर्गमूल होगा ना, निकलेगा तो अंदर रह गया, तो 5√2, 5 तो ये रूट के अंदर आ गया ना, इसलिए क्या है? वो परिमेय। क्या है? लेकिन यही लिख देंगे √50 बटा लिख देंगे √2, तो क्या होगा? तो परिमेय। कैसे होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर √50 का वर्गमूल कितना हुआ? 5√2, लेकिन √2 निचुआ है ना, तो √2 से √2 खत्म, क्या बचा? 5, तो क्या आ गया? परिमेय। क्या हुआ? परिमेय। समझ तुम लोग आया? उसी प्रकार तुम लोग को लिख देंगे, बता इस तरह लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए क्या?
रूट दो जोड़ रूट दो परिमेय क्यों परिमेय √2 + √2 परिमेय क्यों परिमेय। देखिए आप इसको जोड़ने पगला क्या होगा 2 √2 होगा क्या होगा 4 √2 होता है 2 2 4 कर देगा √4 बन रहे एगो √2 यहाँ पर एगो √2 क्या गो √2 2 गो √2 तो 2 तो बाहर है लेकिन ये पगलवा अंदर रह गया ना रह गया तो क्या हो परिमेय क्या है यानी जोड़ घटा के रूप में रहेगा और परिमेय संख्या का अगर जोड़ घटा के रूप में लिखा रहेगा तभी क्या होगा परिमेय क्या होता है। लेकिन मान लो हम इस तरह दे दिए यहाँ समय सब एग्जाम्पल लिखा है ठीक है ना मान लो इस तरह दे दिए √2 गुना √2 बोलेंगे बता परिमेय क्यों परिमेय परिमेय क्यों परिमेय ओ परिमेय। अरे पगला देखे यहाँ पे सेम टू सेम नहीं मिल गया और दुगुना का दो बोलिए को लिखा जाएगा ना होगा तो ये मेरा क्या है ये मेरा परिमेय हो गया क्या हो गया ये मेरा परिमेय नहीं हुआ ये मेरा परिमेय लेकिन ये √2 को क्या लिखेंगे √2 गुना √2 इस तरह हो जाएगा हाँ तो इसका बोलिए को नहीं लिखाएगा तो क्या है परिमेय क्या है परिमेय समय तो लोग आ गया ऐसे प्रकार मान लो लिखिए हम क्या √2 गुना √3 परिमेय क्यों परिमेय हाँ तो देखिए ये दो यहाँ तो मिल गया सेम टू सेम लेकिन यहाँ मिल रहा है तो यहाँ 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा √6 कितना होगा लेकिन √6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा यहाँ पर 2 गुना 2 किए तो √4 4 का वर्गमूल निकल गया 2 कितना निकल गया लेकिन यहाँ निकल रहा है √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो परिमेय क्या है तो परिमेय पहचान जाएगा तुम लोग हाँ चलिए ध्यान देते यहाँ पर मैं √2 गुना √2 भी क्या हुआ तो मेरा परिमेय हो गया क्या हो गया। आप देखें यहाँ पर इस तरह भी पूछता है ऐसा तुम लोग को दे देगा 1.2 1 बोलेगा परिमेय को परिमेय जल्दी बता 1.2 परिमेय को परिमेय परिमेय सिंपल बोलना क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.2 को 1 2 और दशमलव बदली 1 दशमलव बार कितना अंक 1 सुना तो p/q के रूप में ना हो गया तो क्या है मेरा परिमेय उस प्रकार दे देंगे 1 मान लो 5 दे दिए तो क्या है 15/10 हो जाएगा ना होगा 0.5 दे दिए क्या जाएगा 5/10 हो जाएगा तो सब क्या है परिमेय क्या है परिमेय। मान लो हम ऐसे दे दिए ठीक है ना यहाँ पर दे दिए -1.3 तो इसको क्या लिखेंगे -13/10 ना आ जाएगा तो क्या हुआ परिमेय क्या हुआ परिमेय। एक तुम लोग को और पूछता है इस तरह तुम लोग को दे देगा यहाँ पर दे देगा 0.3 ऊपर हम दे देगा रेखलिंग तुम लोग पढ़ा होगा नंबर मिला सोल्व करने सीखा है इसको नंबर तुम लोग सिद्ध करने सीखा है ये रेखलिंग मतलब समझ रहा है कि 3 3 3 3 3 3 चलते रहे कभी अंत होने वाला नहीं है समझ आ रहा है ना इसको बोलते हैं रेखलिंग क्या बोलते हैं या इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति यानी पुनरावृत्ति हो रहा है ठीक है ना या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार क्या बोलते हैं ठीक है ये बता परिमेय क्यों परिमेय जल्दी बता हाँ अब परिमेय क्या है परिमेय तुम लोग यहाँ गलती कर देना इस बार पूछा गया है बोला ठीक है ना कि परिमेय को परिमेय परिमेय क्योंकि तुम लोग इसका मान निकाला होगा नौमा में कितना निकाला होगा 3/9 नहीं निकाला था इसका मान और नौमा में तुम लोग पढ़ा होगा तो इसका मान तुम लोग निकाला होगा तो 3/9 तो p/q के रूप में ना हो गया तो ये क्या है तो उपरांत जहाँ पर तुम लोग कैसे चिन्ह मिले तो समझ आना क्या है परिमेय क्या है परिमेय समझ तुम लोग आ गया ना। ऐसा मान लो यहाँ पर हम लिख दिए क्या यहाँ लिख दिए 0.5 ऐसे रेखलिंग दे दिए परिमेय क्यों परिमेय परिमेय क्या है परिमेय क्या आ जाएगा परिमेय। मान लो लिख दिए 2.15 यहाँ रेखलिंग दे दिए क्या है तो जहाँ तुम लोग को रेखलिंग मिले पुनरावृत्ति मिले तो बोलना है परिमेय क्या बोलना है परिमेय क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं समझ तो लोग आ गया ना। हाँ अब यहाँ ध्यान दो परिमेय किसको बोलेंगे तो सिंपल बात है जो इसमें पढ़े हैं सब छोड़ दे क्या होगा परिमेय क्या होगा और परिमेय तुम लोग परिभाषा याद रहा क्या बोलेंगे वैसा संख्या क्या बोलेंगे वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं क्या कहते हैं लिखा जा सके तथा भी कर देना है तथा q ≠ = 0 तो उसे अपरिमेय संख्या क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या कहा जाता है ठीक है ना। अब सिंपल तुम लोग ये तो इससे तुम लोग पहचान तो नहीं पाएगा सिंपल तुम लोग को याद रखना है जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकला क्या होगा परिमेय क्या होगा पहचानने का नियम क्या है तो सिंपल याद रखना जिसका अगर रूट के अंदर हो किसके अंदर हो रूट के अंदर हो और वर्गमूल नहीं निकले तो क्या आ जाएगा अपरिमेय क्या आ जाएगा अपरिमेय समझ आ गया तुम लोग को। ऐसा बोलेंगे अच्छा बता √1 परिमेय क्यों परिमेय जल्दी बता √1 क्या है परिमेय क्यों परिमेय अरे 1 के वर्गमूल 1 होता है 1 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 गुना 1 लिख सकते हैं तो फिर क्या हुआ 2 1 के बदले 1 के घनमूल भी 1 के वर्गमूल भी घनमूल में तो समझ रहा है घनमूल में तो 3 गो एक साथ 3 गो
तो 3 को लिख दिया एक साथ, कोई फर्क पड़ा क्या? तो फिर इसका तो 1 का वर्गमूल भी 1 का घनमूल भी 1 का वर्ग भी 1 का घन भी 1। समझ आ गया ना? तो 1 मेरा क्या है? परिमेय क्या है? लेकिन बोलेंगे √2, बता √2 क्या है? √2 का वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या है? वो परिमेय क्या है? बता। √3 वर्गमूल निकलेगा? निकलेगा तो क्या है? वो परिमेय। √4 का वर्गमूल निकलेगा? तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय नहीं है। क्या है? परिमेय क्या है? √5 के वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो क्या है? अपरिमेय। पहचान जाएगा ना? √6 के वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो क्या है? अपरिमेय। √7 के निकलेगा? नहीं, तो क्या है? अपरिमेय। √8 के निकलेगा? तो हाँ, √8 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। ये दोनों 2 के बदली बोलेगा हम दोनों दोस्त, चल बाहर चल गया बेचारा, ये अंदर में रह गया फसल, तो कहाँ निकला? ना निकला है ना? तो क्या है? अपरिमेय क्या है? लेकिन √9 √9 का निकलेगा? तो निकल रहा है, तो क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। समझ आ गया ना? उसमें क्या मान लो यहाँ लिख दिए √2 प्लस √2 क्या है? परिमेय। क्यों परिमेय? अगर √2 और √2 तो क्या होगा? √2 2 को √2 तो परिमेय हो गया ना? समझ तो आया? उसमें क्या लिख दिया यहाँ पर? क्या 3√5 माइनस √5 परिमेय। क्यों परिमेय? तो सॉल्व पहले कर। 3 को √5 में से 1 को √5 घट जाएगा, क्या को √5 बचेगा? 2 को √5 कितना बचेगा? ये तो बहराम है, लेकिन पगलबा अंधेर रह गया। परिमेय क्यों परिमेय? अपरिमेय। समझ तो आ रहा है ना? ये सब लिख दिए क्या? यहाँ पर मान लो लिख दिए क्या? √3 गुना √3 परिमेय। क्यों परिमेय? परिमेय क्यों परिमेय? 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 9 के वर्गमूल निकल गया। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा परिमेय क्या है? लेकिन यहाँ लिख दिया √3 गुना, यहाँ लिख दिया √4। आप परिमेय क्यों परिमेय? तो देख ले यहाँ 3 चौक 12, या यहाँ ध्यान दे। और √12 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। या ऐसा ध्यान दे, 4 के वर्गमूल 2, लेकिन इसका वर्गमूल निकला नहीं, तो क्या अंदर रह गया ना? तो क्या है? वो परिमेय क्या है? कोई दिक्कत है? समझ तुम लोग आया? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, और तुम लोग सीख रहा है। देख यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह लिखकर मिलेगा 1.51, फिर 5 फिर 5 3 को 1, इस तरह नंबर पढ़ा है तुम लोग। फिर 5 4 को 1, फिर 5 5 को 1 दे दिए। ठीक है ना? इस तरह संख्या तुमने पढ़ा है। देखो यहाँ पर 1 को 1 था, यहाँ डबल 1 हो गया, यहाँ 3 को 1 हो गया, यहाँ 4 को 1 हो गया, यहाँ 5 को 1 हो गया। अभी लिखेंगे तो 6 को 1 होगा, अभी लिखेंगे 7 को 1 होगा। समझ आ रहा है ना? ये यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं 1 यहाँ लिख दिया क्या? यहाँ लिख दिया मान लो 2 7, अभी लिख रहे हैं 2 डबल 7, फिर अभी लिख रहे हैं 2 और 3 को 7, फिर लिख रहे हैं 2 और 4 को 7। इस प्रकार बढ़ते चल जाएगा। तो बताए परिमेय क्यों परिमेय? तो ये मेरा ओ परिमेय, वही मेरा ओ परिमेय है। समझ आ गया ना? ये पूछेंगे तो जब रेखलिंग रहेगा तो परिमेय, रेखलिंग रहेगा तो इस तरह संख्या पूछा गया। ये मेरा क्या ओ परिमेय क्या है? क्यों ये ओ परिमेय है? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं लिखाएगा। लिख तो 1 के बाद क्या? 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। 1 के बाद दशमलव बोले 1 देंगे, कितना 0 देंगे पता है? नहीं तो p/q के रूप में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। कोई दिक्कत है? एक तुम लोग और याद रखना है। क्या याद रखना? तो एक तुम लोग याद रखना ये वाला पाई। पाई क्या है? जल्दी बताओ। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्योंकि पाई का जब मान निकालता है ना, तो इसी प्रकार चलता है, इसी प्रकार चलता है। दशमलव देखा यहाँ पर पाई का मान क्या होता है? 22/7 क्या होता है? तो यहाँ तुम्हें समझना है तुम लोग को। पाई पूछेगा तो क्या बोलना है? अपरिमेय संख्या क्या बोलना है? लेकिन पाई के मान 22/7 क्या है? तो परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में। समझ आ रहा है ना? तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान क्या है? पाई का जो मान है 22/7 ये क्या है? ये परिमेय। याद रखना, क्योंकि पाई का मान इतने 3.14 हम लोग लिखते हैं। 3 क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं, लेकिन 3.14 में समाप्त ना होता है। इसको लिखेगा तो इस तरह आगे चलते रहेगा। ठीक है ना? चाहे तो करोड़ों तक काहे नहीं निकाल दे। इसलिए पाई क्या है? तो अपरिमेय। पाई क्या है? लेकिन पाई के हम लोग निकटतम मान 22/7 लिख दिए। तो ये क्या है? p/q के रूप में है, इसलिए क्या है? परिमेय। क्या है? तो पाई पूछेगा तो और 22/7 पूछेगा तो परिमेय। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? परिमेय परिमेय पहचान जाएगा। ऐसे मान लो तुम लोग को लिख दिए क्या? यहाँ पर लिख दिया √18 परिमेय को परिमेय। चलिए बता, लिख दिया √18 बटा √2 परिमेय का परिमेय। 18 पहले क्या लिखेंगे? √2 गुना 9 लिखेंगे। अगर √2 खत्म हो गया, 9 के वर्गमूल
3 क्या हुआ? परिमेय। परिमेय क्या हुआ? लिख दिया 2√2/2 परिमेय को परिमेय, परिमेय। परिमेय को परिमेय। दो दो कट गया तो बचा ये रूट हमने बचिया ये जेल के अंदर है तो क्या है? और परिमेय क्या है? लेकिन लिख दिया √2/2 परिमेय को परिमेय। 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 वहाँ देख के बता। परिमेय। तो देख √2 खत्म, ये जेल के बाहर आ गया, बरमूल के बाहर आ गया, क्या है? परिमेय। परिमेय। तो पहचान जाएगा अब तुम लोग। ये सब एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए, इतना लिखना ना है, ठीक है? तुम लोग को समझाने के लिए पहचान जाएगा ना, मैंने पहचानना, खाली परिभाषा लिख ले, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकता है, ठीक है ना? जल्दी कर।